बैलेट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेट। और बैलेट का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं बड़ी ही शॉर्ट टर्म में, बड़े ही कम वर्ड्स में, तो बैलेट एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसे पोएम में लिखा जाता है, पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है ताकि उसे गाया जा सके। रिपीट कर रही हूँ, बैलेट एक शॉर्ट स्टोरी होता है जिसे पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है और फिर उसे गाया जाता है। तो अब ये बैलेड वर्ड जो है ये आया कहाँ से है, कहाँ से आया है ये बैलेड वर्ड? इसका जो ओरिजिन है ना, ये इटालियन वर्ड हुआ करता था, एक बेलायर। बेलायर एक इटालियन वर्ड था जिसका मतलब होता था टू डांस, डांस करना। तो वहाँ से ये वर्ड बैलेड आया है और धीरे धीरे ये इंग्लिश लिटरेचर में भी काफ़ी प्रेवलेंट हो गया। तो बैलेड का अगर हम मीनिंग जाने तो राजे, बैलेड एक ऐसी स्टोरी थी जिसे पोएम में लिखा जाता था और उसे गाया जाता था। अब इसे गाता कौन था? वांडरिंग सिंगर्स। ठीक है, इसमें एक सिंगर भी हो सकता था और कई बार बहुत सारे सिंगर्स भी होते थे। वांडरिंग मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और साथ साथ गाते रहते थे। ये बैलेट जो होती थी ये इनकी अर्निंग का भी एक ज़रिया होती थी। ये हार्प और फिडल गले में पहनते थे और फिर बैलेट्स जो है गाते चलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर किसी नई जगह। तो इस तरह से बैलेट जो है इसे सिंगर्स, वांडरिंग सिंगर्स जो हैं वो गाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, साथ साथ गाते रहते थे। तो इस तरह से उनकी जो अर्निंग थी वो भी होती थी। तो बैलेट के जो मेन थीम जो होता है, अगर हम इसकी मेन बात करें क्लासिकल बैलेट की, जो अर्लियर बैलेट हुई थी जो तो वो होता था ग्लोरीफाई करना। किस चीज़ को ग्लोरीफाई करना? जो बड़े योद्धा हुआ करते थे, जो बड़े राजे महाराजे जिनकी बहादुरी के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे, उनकी स्टोरीज़ को, उनके जो ब्रेवरी वाले डीड्स थे, जो उनका एक्सपर्ट्स हुआ करता था हिस्टोरिकल, तो लेजेंडरी योद्धा जो थे उनकी कहानियाँ ये गली गली एक जगह से दूसरी जगह सुनाते हुए जाते रहते थे। तो उन्हीं स्टोरीज़ को जब गाया जाता था उसे हम बैलेट्स कहते थे। बैलेट का जो स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होती हैं और चारों लाइन जो होती हैं वो आइएम्बिक मीटर में होती हैं। आइएम्बिक मीटर में इसकी 4 लाइंस होती हैं। पहली और तीसरी लाइन जो है इसमें 4 फिट होती हैं और दूसरी और जो चौथी लाइन है इसमें 3 फिट्स होते हैं। मतलब पहली और तीसरी लाइन में 4 एक्सेंटेड सिलेबल हुए और दूसरी और चौथी लाइन में 3 एक्सेंटेड सिलेबल जो हैं वो होते हैं। और इसके सिंगर्स कौन होते थे? इसके सिंगर्स होते थे वंडरिंग पर्सन, वंडरिंग सिंगर्स, मिनिस्ट्रल्स होते थे या बार्ड्स, बार्ड्स कवि को बोलते हैं। और यही होते थे जो बैलेट्स को गाया करते थे। और ये जो होते थे ना, ये बार्ड्स और ये जो हमारे मिनिस्ट्रल थे, ये बैलेट का जो इम्पोर्टेंट, जो मेन पार्ट था वो गाते थे। और बाद में डांसर्स जो थे वो रेफरेन गाते थे। रेफरेन क्या होता है राजी? कुछ एक ऐसी लाइन होती हैं जैसे सॉन्ग में होता है ना, पहली 2-3 लाइन्स होती हैं जिन्हें हर स्टैंजा के बाद रिपीट किया जाता है। तो वो रेफरेंस जो होते थे वो डांसर्स के द्वारा गाए जाते थे। अब इस तरह से मिनिस्ट्रल जो होते थे, बार्ड जो होते थे, वो पोएम का मेन पार्ट गाते थे और डांसर्स जो तो होते थे वो उनके पीछे पीछे रेफरेन गाते थे। रेफरेंस कुछ एक लाइन जिन्हें हर स्टैंजा के बाद रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से जो ऑडियंस होती थी बैलेट की वो कभी भी पैसिव नहीं होती थी। ऑडियंस बहुत एक्टिव होती थी क्योंकि उनमें से मोस्टली ऑडियंस जो है वो डांस भी करती थी और गाती भी थी। बार्ड के साथ गाती क्या थी? रेफरेन गाती थी ऑडियंस। नेक्स्ट जो है, तो कॉन्सिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं कि बैलेट का जो मेन मकसद हुआ करता था,
जो बैलेट के कॉन्सिक्वेंस निकल के आते थे वो होता था मच ग्रेटर एंटरटेनमेंट। जब देखो कवि भी गा रहा है, साथ साथ ऑडियंस भी गा रही है, गाना भी चल रहा है, डांस भी हो रहा है, तो एनवायरनमेंट जो है वो इंजॉयबल होगा, लोग उसे, ऑडियंस जो है वो उसे मैक्सिमम इंजॉय कर रही होगी। फिर जो है ऑडियंस जो है बैलेट को बड़ी इजीली समझ लेती है, क्योंकि इसका जो मेन कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, या जो भी इसमें इवेंट गाए जाते हैं वो लोकल होते हैं, तो इसलिए लोगों को आसानी से समझ आ जाती हैं। तो इसकी जो मेन थीम्स हम कह सकते हैं बैलेट की होती है, लव बैलेट्स होती हैं, बैटल्स, ठीक है, जितने युद्ध होते हैं उन पे बैलेट्स लिखी जाती हैं। हीरोइक एक्सप्लॉइट्स होते हैं। हीरोइक एक्सप्लॉइट्स मीन जितना भी किसी योद्धा का जो हीरो वाले काम होते थे उसको एक्सपोज किया जाता है। और सम लोकल इवेंट, कुछ लोकल इवेंट थे उन्हें भी गाया जाता था। और कई बार सुपर नेचुरल इंसिडेंट जो हैं वो भी रखे जाते थे, जैसे किसी फेरी टेल के बारे में, इस तरह से भी जो बैलेट जो है वो गाई भी जाती थी और लिखी भी जाती थी। अब बैलेट की जो रिजेम्बलेंस होती है ना, ये एपिक और रोमांस के साथ मिलती जुलती होती है। एपिक और रोमांस की के साथ बैलेट की बहुत हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ मैचिंग होता है, रिजेम्बलेंस बहुत होती है। और अगर हम एपिक की बात करें, कुछ बैलेट जो होती हैं एपिक का हिस्सा भी हो सकती हैं, और उसी तरह से सम बैलेट्स आर पीसेस ऑफ रोमांस, कुछ जो बैलेट्स होती हैं वो पीसेस ऑफ रोमांस भी होती हैं। बैलेट जो है रजिए आगे इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह से बांटा गया है। पहली पॉपुलर बैलेट जिसे हम क्लासिकल और फोक बैलेट भी कह देते हैं। दूसरी जो है लिटरेरी बैलेट। लिटरेरी बैलेट जो है वो पॉपुलर बैलेट से या क्लासिकल बैलेट से, इनमें काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस होता है, जैसे इनकी लेंथ में डिफरेंस होता है, इनकी राइमिंग स्कीम में भी डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ लाइंस में भी डिफरेंस होता है। फिर जो बैलेट की भाषा होती है रजी, ये कॉलिक्वल होती है, मतलब बोलचाल की भाषा जो है वो इसमें डाली जाती है ताकि ऑडियंस को समझ आ सके, लोग इसे एंजॉय कर सकें, मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके। तो देखो वही सिंपल सी बात है, अगर लैंग्वेज को बहुत हाई फाई कर दिया जाएगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी, हाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन बैलेड, इन डांसिंग एंड इन सिंगिंग, सो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो लैंग्वेज रखी जाती है वो कॉलिक्वल रखी जाती है। बैलेट जो है इसकी बिगिनिंग अब्रप्ट होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है। कभी बैलेट में ऐसा नहीं होता कि एक बेस बांधा जाता है फिर बैकग्राउंड बताई जाती है, या जैसे हमने देखा था कि कई बार म्यूज़ के आगे लोग प्रेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैलेट में अब्रप्ट मतलब एकदम से जो स्टार्ट हो जाती है और अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग जो इसकी होती है, और लिसनर को एक ही बार में खुद को महसूस करना होता है पोइट्स के वर्ड्स के बीचों, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड जो है वो बांधी नहीं जाती। बैलेट जो है ये डायलॉग फॉर्म में होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेन फीचर। बैलेट में रेफरेंस जरूर होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑडियंस जो है, जो डांसर्स जो हैं वो रेफरेंस गाते थे। बैलेट के रेफरेंस कुछ ऐसी लाइन जो हर स्टैंजा के बाद रिपीट की जाती हैं। तो बैलेट में रेफरेंस ज़रूर होते हैं। रेफरेंस क्या होता है, या कई बार एक फ्रेज होता है, कई बार कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें बार बार हर स्टैंजा के बाद रिपीट किया जाता है। बैलेट का जो स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, इट इज़ ABCB। इट इज़ रिटन हियर ABCD बट यू हैव टू रेक्टिफाई इट, इट इज़ ABCB राइमिंग स्कीम होती है इसकी। और इसके जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसके जो एक्सेंट होते हैं, पहली और तीसरी लाइन में 4 होते हैं, दूसरी और चौथी लाइन में 3 एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं। अब जो हमने दो तरह की बैलेट की बात की थी, लिटरेरी बैलेट और ट्रेडिशनल बैलेट। लिटरेरी बैलेट जो है ये ट्रेडिशनल बैलेट को ही इमिटेट करती है, तो वी कैन से इट लिटरेरी बैलेट इज़ एन इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैलेट। और ऑथर जो है,
ऑथरशिप के आधार पे लिटरेरी बैलेट और ट्रेडिशनल बैलेट दोनों में डिफरेंस किया जाता है। जो लिटरेरी बैलेट होता है, इसका ऑथर जो है एक वेल नोन पर्सनालिटी होता है, उसे सब जानते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बैलेट में ऐसा नहीं होता। और जो लिटरेरी बैलेट है, ये बैलेट की फॉर्म को अगर हम इसे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल या फोक बैलेट के साथ कंपेयर करें, तो ये जो है लिटरेरी बैलेट ये ज़्यादा पॉलिश की हुई होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा पॉलिश्ड होता है और कई बार ये लेंथी भी होती है। और ये जो लिटरेरी बैलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, जॉन कीट्स की है रचे ला बेले डेम सन सैंस मर्सी। ये एक फेमस बैलेट है लिटरेचर की, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। दूसरी है द एंशियंट मैरिनर। एंशियंट मैरिनर जो है स्ट्रिक कॉलेज ने लिखा है। ये लिटरेचर की बहुत ही फेमस बैलेट है। फिर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बैलेट की, ट्रेडिशनल बैलेट को हम नरेटिव फोक सॉन्ग भी कह सकते हैं। जैसे फोक टेल्स होती हैं, वैसे फोक सॉन्ग्स भी होते हैं। तो नरेटिव फोक सॉन्ग को हम ट्रेडिशनल बैलेट या फोक बैलेट्स भी कहते हैं। इसमें स्टोरीज, हिस्ट्रीज, लेजेंड, फेरी टेल्स की डिस्कस होती हैं, जबकि लिटरेरी बैलेट्स में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल बैलेट में लेजेंडरी, हिस्टोरियन या हिस्टोरिकल स्टोरीज, फेरी टेल्स, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। या सुपर नेचुरल थीम जो है वो रखे जाते हैं। ट्रेडिशनल बैलेट का जो ऑथर होता है ये एनोनिमस होता है। एनोनिमस रजे होता है जिसका हमें नाम नहीं पता होता कि ये चीज़ किसने लिखी है। जबकि लिटरेरी बैलेट में हमने देखा था कि जो बैलेट लिखता है वो एक वेल नोन पर्सनालिटी होता है, जैसे जॉन कीट्स की बैलेट है या एसटी कॉलेज की बैलेट है। तो लेकिन ट्रेडिशनल बैलेट में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल बैलेट में कोई भी राइटर हो सकता है और वो एनोनिमस होता है, उसका नाम हमें नहीं पता होता। ये कोई भी कॉमन मैन हो सकता है जो बैलेट लिख रहा है, कोई भी शेफर्ड गडरिया भी कोई हो सकता है जो ट्रेडिशनल बैलेट लिखने वाला कोई एक गांव का रहने वाला सिंपल सा सादा सा इंसान भी हो सकता है, या कोई फार्मर, कोई किसान भी हो सकता है जो इस बैलेट को लिखता है। और फिर इस बैलेट को सिंगर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक गाते हुए चलते रहते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह गाते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इस तरह से ये उनकी अर्निंग में भी हेल्पफुल होता था। तो ये था बेटा आज हमारा बैलेट के ऊपर लेक्चर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी। और एक बार रिपीट कर रही हूँ, बैलेट की जो मेन चीज़ें हैं, देखिए बैलेट जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसे पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है, और इसे मतलब बाद में गाया भी जाता है और इवन डांस भी किया जाता है। तो ये जो है एक डांस सॉन्ग होता है, उसे हम बैलेट कहते हैं। तो बैलेट जो है वो कुछ वांडरिंग सिंगर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक गाते हैं, जिन्होंने गले में हाफ पहना होता है या फिडल पहनी होती है, और साथ साथ गाते हैं और चलते रहते हैं। सिंगर कई बार अकेला भी हो सकता है और कई बार मोर देन वन भी होते हैं। और ये गाते क्या हैं, लेजेंडरी हीरो की कहानियाँ जो गाते हैं। और इनका मकसद क्या होता है, थीम क्या होता है कि जो ब्रेव डीड्स हैं, जो योद्धाओं के बड़े बड़े बहादुरी वाले कारनामे हैं, उन्हें ये ग्लोरीफाई करते हैं। और इसके जो स्टैंजा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, 4 लाइन्स के एक स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्वाट्रेन में बांटा जाता है। क्वाट्रेन आपको पहले भी पता है कि 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, और इसमें आयम्बिक मीटर को यूज़ किया जाता है। पहली और तीसरी लाइन में 4 सिलेबल होते हैं, 4 फिट या 4 एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं। दूसरी और चौथी लाइन में 3 एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं। और दूसरी और चौथी लाइन की जो राइमिंग स्कीम होती है वो सबसे ज़्यादा जो दूसरी और चौथी लाइन की राइमिंग स्कीम होती है वो टुगेदर सेम होती है। फिर अगर हम बात करें कि सबसे पहली बैलेट कौन सी थी, तो वो था चेबी चेज़, CHEBY
CHASE, चेबी चेस जो है वो सबसे पहली बैलेट थी जो लिटरेचर में लिखी गई। फिर राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर जो है, ये जो है एसटी कॉलेज की सबसे फेमस बैलेड है जो लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। और ये लिरिकल बैलेड का जो कलेक्शन था, जो बुक थी, उसकी सबसे पहली पोएम थी। जॉन केट्स की हमने डिस्कस करी है, ला बेले डेम सेंस मर्सी, जिसे जॉन केट्स ने लिखा है। सो आई होप you understand the topic ballad. So in case you face any problem, you can contact me. Thank you and have a nice day.